क्या कहेगा आज के फैसले के बारे में? इंसाफ हुआ है? ये फैसला तो एक्चुअली कंटिन्यूएशन है। वो जो 3 केस पहले डिसाइड हो चुके हैं, तो उसी की ही कंटिन्यूएशन है। वो पहले जो 3 केस डिसाइड हुए थे, ज़ाहिर है जज साहब ने उसमें जो लिखा था उस वही उन्होंने जो है वो चौथे केस में भी फैसला करना था, और उसके मुताबिक ही उन्होंने आगे किया है। पहली बात तो ये कि जाहिर है कि जो अहमद चट्ठा हो गए, उमर अयूब हो गए, जरताज हो गई, शिबली हो गए, इनकी जो सजाएं हैं हाँ। या जो उस तरह से हुआ है, वो तो बहुत ही मैं समझता हूँ काबिल अफसोस है। बिल्कुल ये केस जो था उनके ऊपर बनता भी नहीं था, उनको होनी भी नहीं चाहिए थी सजाएं। बट देन सच्ची बात यह है कि जब मैं केस देखता हूँ, हाँ। तो जिस तरीके से वो केस लड़े भी हैं, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी और जितने आपके कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको पता है कि मैं उनको बार बार कह कह के थक गया कि आप लोग कैसे ये तो देखो ना, बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल केस है। हाँ। लोगों को जो है वो सजाएं देने के लिए ही केसेस बनाए गए हैं और चीजें की गई हैं, बट आई एम वेरी अनहैप्पी द वे दे ऑल उन्होंने कंटेस्ट भी जिस तरह से You are किया, वो भी satisfied मसला the था। way you contested your case, which resulted देखिए in this decision? देखिए बात यह है कि आपने जो पहले केसेस जो किए, किसी ने कोई आके अपनी स्टेटमेंट तक नहीं दी, किसी ने अपना डिफेंस जो है वो नहीं दिया, किसी ने जो है वो अपनी एलिबाई की कोशिश नहीं की है। एक्चुअली तो सच्ची बात यह है कि अब ये सलमान अकरम राजा जो है उन्हें लीगल कमेटी का हेड तो उन्होंने बना दिया, हाँ। लेकिन ना उन्होंने अपने कारकुनों के लिए कोई लीगल स्ट्रेटजी डिवाइस की। लीडर सारे, मेरी सबसे बात भी हुई बाद में भी और पहले भी हुई, हाँ। हाँ। उन्होंने कहा हमने तो हर काम सलमान राजा साहब के ऊपर ही छोड़ा हुआ था और लीगल कमेटी ये काम कर रही थी। अब आप कोई भी जो लोग कवर कर रहे थे, हाँ। हाँ। आप उनको देखेंगे। देखिए हाई कोर्ट में अकेला मैं गया, सुप्रीम कोर्ट में अकेला मैं गया, मैं इनको कह के थक गया कि खुदा के लिए आप लोग मेरे साथ पार्टी बने और इस मामले के ऊपर के मल्टीपल केसेस नहीं हो सकते। आप पिटिशनर बने, कोई बंदा जो है वो पिटिशन, नॉट विद द स्टैंडिंग कि ये केस मेरिट्स के ऊपर बहुत कमजोर है, हाँ। नॉट हाँ। विद द स्टैंडिंग कि ये केस बिल्कुल हाई कोर्ट में बरकरार नहीं रहेगा। बट मेरे ख्याल में जो लीगल स्ट्रेटजी जो सलमान अकरम राजा ने बनाई अपने लोगों के लिए, वो बड़ी फ्लॉड थी। उन्होंने जिंदगी में पैसों के बगैर कभी कोई काम नहीं किया, पहली बार उनको उस पे आते बगैर नहीं, फीस के जो है उन्होंने वो लिखा काम है। करने हाँ, पड़े। तो ये वाला केस तो बिला मुआवजा लड़ा है ना उन्होंने, तो इसका तो क्रेडिट जाता है ना। और पीटीआई के सारे केसेस वो बिला मुआवजा लड़ रहे हैं, वरना करोड़ों लेते हैं यार। नहीं, वो ऐसे ही होता है। शेख अकरम शेख साहब ने अगर आपको याद होगा तो पैनामा केस में आके कहा कि मैंने तो कोई फीस नहीं ली, बाद में पता चला कि उनके एसोसिएट्स को अलबत्ता 2 करोड़ 20 लाख रुपया मिल गया था। ये ऐसे ही फ्री केस लड़ रहे हैं सारे, और बड़ा पीटीआई के पास अलमिया है हैं इतने तरीके पैसे कि इंसाफ दे को। करोड़ों रुपया दिए एक एक केस का? पीटीआई तो बड़ी अमीर पार्टी रही है हमेशा से। अभी भी है। वाहिद पार्टी है जिसकी एक फंडिंग का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में हमने साबित किया, तो अभी भी लोग तो दिल जान दिल फरशरा किए होते हैं इमरान खान के एक इशारे के ऊपर।